कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की वजह से कई बार पार्टी की मुश्किलें बढ़ती रही हैं। वहीं इस बार सोनिया गांधी की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए राहुल गांधी नए नए तरीके और पैतरे अपना रहे हैं, लेकिन हर बार उनका दांव उल्टा पड़ जाता है। चुनाव में लगातार मिल रही हार की वजह से राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के ही नेता और कार्यकर्ता प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की मांग करने लगे हैं। दर्शकों, कांग्रेस की पार्टी हमेशा ही नेहरू गांधी परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने में यकीन करती रही है। यही कारण है कि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के होने के बावजूद पार्टी में चलती गांधी परिवार की है। पर अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रूप में दो शख्सियतें आमने सामने हैं। गांधी परिवार की विरासत पर टिकी ये पार्टी चुनावी सफलता के लिए लगातार तरस रही है। ऐसे में नेतृत्व पर सवाल उठना लाजमी है। पिछले 2 दशकों से कांग्रेस पार्टी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में राहुल गांधी के नेतृत्व में है। ऐसे में हर बड़ी असफलता के बाद कार्यकर्ताओं के बीच से आवाज आती है, प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ। लेकिन इससे पहले ही राहुल गांधी ने ऐसी चाल चलने की कोशिश की थी ताकि उन पर सवाल न उठे। पार्टी राहुल गांधी की वजह से हार रही है। लगातार हो रही कांग्रेस की हार को लेकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर ठिकड़ा फोड़ने की कोशिश की। उन्होंने वोट चोरी को लेकर आरोप लगाया, एटम बम और हाइड्रोजन बम फोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब इसके चपेट में गांधी परिवार ही आ गया और कोर्ट में सोनिया गांधी की चिंता बढ़ गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को एक याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 7 फरवरी तक का समय दिया है। ये याचिका एक मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती देती है जिसमें 1983 में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से 3 साल पहले उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने के आरोप की जांच करने से इनकार कर दिया था। ये मामला 9 दिसंबर को न्यायाधीश गोगाने द्वारा सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करने के बाद सामने आया था, जिसमें उनसे जवाब मांगा गया था। मंगलवार को जब मामले की सुनवाई हुई तो सोनिया गांधी के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए अधिक समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 7 फरवरी की तय की। तो देखा आपने कैसे सोनिया गांधी के वकील कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं कर पा रहे हैं और कोर्ट से समय मांग रहे हैं। दर्शकों, ये याचिका वकील विकास त्रिपाठी द्वारा दायर की गई थी, जो राउज एवेन्यू कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष है। 11 सितंबर के मजिस्ट्रेट आदेश में उनकी शिकायत खारिज कर दी गई थी। अदालत ने कहा था कि शिकायत इस तरह से तैयार की गई थी कि वो कानूनी रूप से अस्थिर, सार में अपर्याप्त और इस मंच के अधिकार क्षेत्र से परे आरोपों के माध्यम से अदालत को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के उद्देश्य से थी। त्रिपाठी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नरंग ने मजिस्ट्रेट अदालत में आरोप लगाया था कि जनवरी 1980 में सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के रूप में जोड़ा गया था, जब वो भारतीय नागरिक नहीं थी। उन्होंने कुछ जालसाजी और एक सार्वजनिक प्राधिकारी को धोखा देने का दावा किया था। हालांकि मजिस्ट्रेट ने जांच की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने अदालत को ऐसे अधिकार क्षेत्र को मानने के लिए राजी करके आपराधिक कानून को गति देने की मांग की थी, जो कानूनी रूप से उसके पास नहीं था। उन्होंने अवलोकन किया कि धोखाधड़ी या जालसाजी के वैधानिक तत्वों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक विवरणों के बिना केवल निराधार दावे कानूनी रूप से टिकाऊ आरोप का विकल्प नहीं हो सकते। मजिस्ट्रेट ने कहा कि ये याचिका केवल मतदाता सूची के एक अंश पर निर्भर करती है, जो 1980 की एक अप्रमाणित मतदाता सूची के कथित अंश की फोटोकॉपी थी। शिकायत की निंदा करते हुए मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस तरीके का तरीका सार रूप में केवल अधिकार क्षेत्र बनाने के लिए जहां कोई मौजूद नहीं है, आपराधिक के चोले में एक नागरिक या सामान्य विवाद को पेश करके कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। दर्शकों, बीजेपी ने भी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर 45 साल पुराना गंभीर आरोप लगाया था। बीजेपी का दावा है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था, जबकि वो भारत की नागरिक भी नहीं थी। ये सनसनीखेज आरोप उस वक्त सामने आया था जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिली भगत कर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। मतलब राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप तो चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगाने चले थे, लेकिन उनके इस आरोप की वजह से सोनिया गांधी पर भी वोट चोरी के आरोप लगे और कुछ लोगों ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा दिया। जबकि वोट चोरी के अपने आरोप पर राहुल गांधी ना तो कोर्ट जा रहे हैं और ना ही हलफनामा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें